ये देखिए पुलिस बल का प्रयोग किया, लेडीज पुलिस है यहाँ पर, महिलाओं को जो है ले जाते हुए भी जो विरोध कर रहे हैं। तार मारना लग जाए मशीन और मशीन तार घुसाने लग रही, हमारे खेत तक पहुँचा दी मशीन रात में बिना आपको सूचित करे। हाँ 11 बजे कोई बुलाया, और ये संदीप हिंगे और ये मोते गलत व्यवहार से बोल रहे थे। संदीप कौन है? संदीप कौन है? पालीवाल ने ऐसी गलू जो का मेरे फलान ले कोई बात नहीं, गलत मत आप बोलो, कोई बात नहीं। देखो ये नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी अधिकार हो लेडीज से नौकर रोक कर दिखा दी जाओ। जब रोकी थी हमने यहाँ क्या है पूरा मामला? यहाँ पे भारी पुलिस बल और गांव वाले एकत्रित हैं। पहले तो आप सबके लिए मेरा धन्यवाद है, आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये है कि ये एक बीपीसीएल कंपनी है भारत पेट्रोलियम की जी, ये एक पाइपलाइन निकालने जा रही है यहाँ से पेट्रोल की, जेवर एयरपोर्ट के लिए ले जा रहे हैं लोग। अब इसमें क्या है, इन्होंने नोटिफिकेशन किया हमें 2023 में, अक्टूबर 2023 में कि जी आपके यहाँ से 2005 में एक लाइन निकाली गई है, आपका भूमि अधिग्रहण हो गया है अंश ग्रुप पर, और उसी के हिसाब से हम लाइन ले जा रहे हैं। हम पहले ही अधिग्रहण कर चुके हैं तुम्हारी ज़मीन को। मतलब बिना जानकारी के, बगैर जानकारी नोटिफिकेशन कर दिया था इन लोगों ने। अच्छा 2005 के नोटिफिकेशन के हिसाब से कि जो 2005 में हमने आपका भूमि का अधिग्रहण का वो ले लिया, उपयोग का अधिकार, उसीलिए हम ले जा रहे हैं यहाँ से। तो उसमें जो है 2005 में जब उनका नोटिफिकेशन हुआ था लाइन का, तो उसमें एक पाइपलाइन के लिए यह था, ये नोटिस मेरे पास है, 2004-5 का ही नोटिस है कि एक पाइपलाइन निकाली जाएगी, इसमें साफ लगा इनके नोटिफिकेशन में। और अब कितनी निकल रही है? अब जो है दूसरी लाइन ले जा रहे हैं। अच्छा 2023 में दूसरी लाइन लगाने के लिए उन्होंने कहा। हमने इनसे कहा था कि भाई 2005 में जो हुआ एक लाइन का था, अब आप दूसरी ले जा रहे हो तो मुआवजा देना पड़ेगा आपको। इन्होंने कहा मुआवजा नहीं देंगे। तो हमारी लड़ाई होती रही, बातचीत हमारी होती रही आपस में। फिर उसी संदर्भ में एक हमारी मीटिंग हुई, डीसी साहब फरीदाबाद, डीआरओ फरीदाबाद, एसडीएम बल्लभगढ़, तहसीलदार बल्लभगढ़ और बीपीसीएल के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी श्री सिंगानिवास जी, और बीपीसीएल के प्रोजेक्ट लीडर पालीवाल जी। इनके साथ एक मीटिंग हुई सभी किसानों की, तो वहीं फरीदाबाद में हुई थी 12 सेक्टर, और वहाँ किसानों के प्रतिनिधि भी थे, और जो है नैनपाल रावत जी उस समय वर्तमान में एमएलए थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया किसानों का। तो वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ कंपनी के साथ, वो एग्रीमेंट में मेरे पास है, उसमें बिंदु नंबर 3 में साफ साफ लिखा था, इन्होंने मान लिया था कि अब तो हम फिलहाल आपको कलेक्टर रेट का 10% दे रहे हैं, और यदि इससे ज़्यादा आगे जो काम प्रभावित होंगे, नए आरओयू के जो प्रभावित होंगे किसान, वही जो मुआवजा वहाँ दिया जाएगा, जिस हिसाब से उसी हिसाब से मुआवजा इन 4 गांवों को दिया जाएगा, फरीदाबाद के जिले को। अब उसमें क्या हुआ कि पलवल जिले में बीपीसीएल वालों ने, कंपनी ने, एक गांव थंतरी गांव है, वहाँ एक गांव में 88 लाख की सबसे ऊंची रजिस्ट्री है। 11 गांव जा रहे हैं, 11 गांव से लाइन जा रही है, लेकिन एक गांव में 88 लाख की सबसे ऊंची रजिस्ट्री है, हाई, और वो भी खुद बीपीसीएल ने खरीदी है 88 लाख के हिसाब से। अब उसी 88 लाख के एक रजिस्ट्री को ऊंची रजिस्ट्री बता करके उसको लेकर के 11 गाँवों को मुआवजा दे दिया, सबसे ऊंची रजिस्ट्री उठा करके। अब उसके लिए फिर हमारी बातचीत हुई कि 11 गांवों के लिए वहाँ दे दिया जी। फिर हम डी साहब से मिले अभी, उसमें फिर हमारी मीटिंग हुई डी साहब के साथ 8/7/2024 को। उसमें भी बीपीसीएल के अधिकारी थे, हम भी थे, किसान भी थे, और डीआरओ साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे। फिर डी साहब ने एक आदेश दिया एसडीएम साहब को, एसडीएम बल्लभगढ़ को, कभी पलवल के और फरीदाबाद जिले के अंतर को निकाल करके मुझे दो कि क्या अंतर रहा है इनके मुआवजे में। एसडीएम साहब ने वो अंतर दे दिया निकाल करके, वो भी मेरे पास है। कितना अंतर आ रहा था? अंतर बहुत आ रहा है। वहाँ एक हाईएस्ट रजिस्ट्री को निकाल, ऊंचे जो रजिस्ट्री थी उस ऊंची रजिस्ट्री के हिसाब से इन्होंने मुआवजा दिया। वही अंतर एसडीएम साहब ने भी एक गांव की ऊंची रजिस्ट्री को लेकर के मुआवजा दिया जा सकता है। ये मेरे हाथ में एसडीएम साहब का भी लेटर है जी। जी पिछली बार आपने जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, पहले भी फोर्स आई थी, तो उसको लेकर के आपको आश्वासन मिला था? उस बात पर भी मैं आऊंगा। अभी बिंदु नंबर 3 में आप लोग भी पढ़ सकते हैं, उस दिन भी मैंने पढ़ाया था। अभी पिछले महीने तहसीलदार आई थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के, भूमिका लामा जी, मेरे ख्याल से अक्टूबर की बात है, 23-24 अक्टूबर की। उसमें भी हमने यही विरोध किया था, और भूमिका लामा जी ने, तहसीलदार साहब ने कहा था कि हम अपने उच्च अधिकारियों के सामने ये बात रखेंगे। ना तो उस बात का आज तक कोई जवाब आया, कोई जवाब नहीं आया। कभी क्या रिपोर्ट हुई, क्या नहीं हुई,
और फिर दोबारा से आज ये लोग अपना बल दिखा करके, ताकत दिखा करके, प्रशासन की, पुलिस की ताकत दिखा करके आज जबरदस्ती फिर दोबारा काम करने के लिए आ गए हैं। सर, जिसपे आपकी रजामंदी हुई थी जी कि हम अब जो 4 गांव यहाँ के हैं उस पे हाईएस्ट रजिस्ट्री निकाल के मुआवजा देंगे, तो उस पे अभी तक कोई बात नहीं चल रही। उसमें कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात नहीं चली। अब हमारा कहना ये है कि जो एसडीएम साहब ने अंतर निकाल करके दिया और जो एग्रीमेंट कंपनी ने हमारे साथ कर रखा है, केवल इन दोनों चीजों को फॉलो करा दे सरकार, कोई बात नहीं। ग्रीवेंस कमेटी में भी हम लोग अभी चले गए। ग्रीवेंस कमेटी में कंपनी ने स्वीकार कर लिया, प्रोजेक्ट लीडर जी ने, क्या जी हमसे गलती हुई है। मंत्री साहब थे, चेयरमैन साहब नरवीर जी, उन्होंने कहा भाई तुमसे गलती तो हुई है कंपनी वालों, जो कहा हाँ जी हमसे गलती हुई है। तो उन्होंने कहा गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ये लोग चुप लगा गए और उसका भी हमें कोई जवाब नहीं दिया। यदि कंपनी हमें मुआवजा नहीं देती तो हमारा हक है, डीसी साहब हमें लिख करके दे दे, कंपनी हमारी बात को नहीं मान रही है, जो हमारे सामने एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, हर जगह से हो रही है, लेकिन उसको बस मान नहीं रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। यदि डीसी साहब के आदेश को, एसडीएम साहब के आदेश को नहीं मानती है, जब डीसी और एसडीएम के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट को कंपनी फॉलो क्यों नहीं करती जी? कंपनी फॉलो नहीं करती तो कंटेम्प्ट बनता है कंपनी के खिलाफ। कंटेम्प्ट करें डीसी साहब उनके लिए, कंटेम्प्ट करें, और नहीं करते कंटेम्प्ट तो कंटेम्प्ट हम करेंगे। डीसी साहब को भी हम पार्टी बनाएंगे, डीआर साहब को पार्टी बनाएंगे, प्रोजेक्ट लीडर को भी पार्टी बनाएंगे। हमें डीसी साहब लिख करके दें कि भाई कंपनी हमारी बात नहीं मान रही, हमारे आदेश को कंपनी नहीं मान रही। अच्छा, यहाँ पे जो हाईएस्ट रजिस्ट्री है कितना अमाउंट गया है? 11 करोड़ 39 लाख की है। 11 करोड़ 39 लाख की आपकी क्या डिमांड है? आपकी मेरी डिमांड क्या है? 11 करोड़ 39 लाख की है। सबको उस हिसाब से मुआवजा मिले। भाई जब पलवल जिले में ऊंची रजिस्ट्री 88 लाख की है, वो 88 लाख से दे दिया, तो हमारे यहाँ 4 गाँव में ऊंची रजिस्ट्री 11 करोड़ 39 लाख की है। 11 करोड़ 39 लाख की मांग मुआवजा देने में, क्योंकि बस अमाउंट बहुत ज्यादा है। अमाउंट ज्यादा है तो बैठ करके मीडिएशन तो हो सकता है। अब बैठ के हो सकता है। पिछली बार भी हमने कहा था तहसीलदार साहब से कि प्रोजेक्ट लीडर बिल्कुल फेल है इसमें, इनके उच्च अधिकारी श्री सिंह मानवास को बुलाया जाए जो जीएम है, उनके साथ बैठक हो जाए और जो कंपनी डीसी साहब कर देंगे, किसान सब बात पर मंजूर है। आज कौन अधिकारी यहाँ पर पहुँचे? आज एसडीएम, वो मेरे ख्याल से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए इन्होंने, नायब तहसीलदार साहब हैं। कहाँ है वो? नायब तहसीलदार साहब बल्लभगढ़, अभी मुझे जानकारी, मैं जानते हुए आने वाला होंगे। कंपनी की तरफ से कौन है? बीपीसीएल के अधिकारी खड़े सामने। और एक बात और मैं आपको बताऊं, दिखाना एक बार। अब जब तहसीलदार साहब आई थी ना, उससे पहले जब काम 2 महीने से, हमारे 3 महीने से बंद पड़ा था, 4 महीने से तो काम बंद पड़ा था। काम बंद होने के बाद ये अचानक कंपनी वाले आ जाते हैं काम करने के लिए, बगैर पुलिस के, बगैर इन्फॉर्मेशन के, सब कुछ आ जाते हैं। हमारी स्त्रियों ने इनका विरोध किया, भाई जब काम बंद पड़ा तो काम क्यों कर रहे हो आप लोग। इन्होंने हमारी स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। ये मेरी एप्लीकेशन है एसएचओ सदर बल्लभगढ़ के लिए, उस एप्लीकेशन पर भी आज तक 0% काम नहीं हुआ। 2 महीने हो गए एप्लीकेशन दिए मुझे, कोई काम नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सदर एसएचओ को मैं खुद देकर के आया हूँ और बता करके आया हूँ कि वो कह रहे थे मुआवजे का मामला है। मैं मुआवजे का नहीं है, एसएचओ साहब पढ़ लो, इसमें इन्होंने स्त्रियों से बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, बहुत अभद्र व्यवहार किया है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस यहाँ पे काम रुके ना उसके लिए तो आ गई, लेकिन आपकी हाँ, पुलिस काम को चलवाने के लिए आ जाती है, हमारी उस पर कोई वो नहीं है। मतलब एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई हो रही जी, कोई ध्यान नहीं। ये देश कंपनी से चल रहा है, देश सरकार से नहीं चल रहा, ना देश किसान से। किसान देश की आत्मा होती है, किसान देश की आत्मा होती है, और किसान की आत्मा होती है जमीन। और ये लोग जमीन पर कुठारघात कर रहे हैं जमीन पर। चाहे यहाँ जैसे 700 किसान वहाँ हुए थे ना बॉर्डर पर शहीद, ऐसे ही चाहे हमें शहीद होना पड़े, चाहे हमारी संख्या रहे 20-50, लेकिन हम यहाँ से टलेंगे नहीं जब तक आपकी मांगों को, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। चलिए, कोई मीडिएशन अच्छा सा हो। फरीदाबाद अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। ये लेडीज हमारी खड़ी है, इनसे पूछो, इनसे बदतमीजी हुई है, पूछो इनसे बदतमीजी हुई नहीं। क्या हुआ है जी आपके साथ? इस वक्त प्रहलादपुर गांव में है, जहां पर भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं जेसीबी जो यहां पर है चलती, और गांव वाले यहां पर मौजूद हैं। यहां पर यानी भारत पेट्रोलियम के लोग यहां पर पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं कार्रवाई को लेकर के कि यहां से एक पाइपलाइन जो है इसको लेकर के यहाँ पे भूमि पर अधिकार दिया जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों से भी बात करेंगे और इसको लेकर के अपना पक्ष भारी पुलिस बल यहाँ पर है।